बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि हमें माइग्रेन है, इसके हवाले से कोई मेडिसिन बता दें। किसी को अगर आधे सर का दर्द हो तो आधे सर के दर्द को मैक्सिमम लोग जो हैं वो माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन का दर्द ऐसा दर्द होता है जो बाज़ मरीज़ों को ऐसा होता है कि हर 2-3 दिन के बाद होता है, बाज़ मरीज़ों को हफ्ते में एक बार होता है, बाज़ मरीज़ों को 10-15 दिन के बाद होता है और बाज़ मरीज़ों को महीने में भी एक दफ़ा हो जाता है। तो माइग्रेन दर्द की वजूहात जो होती हैं वो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। ये माइग्रेन का दर्द अचानक ट्रिगर कर जाता है। बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि कोई ऐसा फूड खाते हैं, कोई ऐसी खुराक खाते हैं, उसकी एलर्जी की वजह से फ़ौरी उनको माइग्रेन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है और ये इतना शिद्दत से होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। माइग्रेन जो होता है ये कभी दाएं साइड पर होता है और कभी बाएं साइड पर होता है, कभी सर की खोपड़ी में होता है, कभी बैक में भी चला जाता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि ये किसी आंख के ऊपर आकर रुक जाता है और फिर ये एक आंख से दूसरी आंख में भी जाता है। तो इतना शिद्दत से होता है कि बाज़ मरीज़ तो जो है वो बिल्कुल कमरा बंद करके जो है वो लेट जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शोर में उनका दर्द जो है वो और शिद्दत अख्तियार कर जाता है। औरतों के हवाले से जब बात आई तो दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि जो औरतों में माइग्रेन जो है मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पाया जाता है। औरतों में 25% पाया जाता है और मर्दों में 7% पाया जाता है। तो औरतों में ज़्यादा क्यों पाया जाता है? उसकी बुनियादी वजह जो होती है, और अक्सर औरतों को ये देखा जाता है कि पीरियड के दौरान उनको माइग्रेन का दर्द इंतहाई शिद्दत का अख्तियार कर जाता है। अक्सर औरतों को हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो सर दर्द हो जाता है। तो यही बुनियादी वजह है कि औरतों में ज़्यादा सर दर्द इसलिए होता है कि उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो उनको माइग्रेन हो जाता है, तो अगर उसकी ट्रीटमेंट करके उसका इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाती हैं। इसी तरीके से सूरज की रोशनी में बहुत सारे मर्द हज़रात जब जाते हैं, बहुत सारी औरतें जाती हैं, तो वो ये कंप्लेन करती हैं कि उसके दौरान जो है उनको माइग्रेन हो जाता है। अब माइग्रेन के इलाज के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले बुनियादी जो ज़रूरी चीज़ है, तो आप ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है। अगर आपको सूरज की रोशनी की वजह से सर दर्द या माइग्रेन हो जाता है तो आप सूरज की रोशनी से बचने की कोशिश करें। अगर आपको किसी ग़िज़ा की वजह से सर दर्द हो जाता है तो आप उस ग़िज़ा को अवॉइड करने की कोशिश करें। जो होम्योपैथिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मरीज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि वो ये कहते हैं कि मैदे के अंदर जलन होती है और वो जलन जो होती है वो खुराक की नाली में, जैसे GERD के पेशेंट होते हैं, तो वो तेज़ाबियत जो है वो खुराक की नाली में आती है और फिर उसकी वजह से उनको दाएं साइड के ऊपर, आंख के ऊपर सर का दर्द हो जाता है। तो उनका इलाज जब अगर कोई मैदे को ठीक नहीं करेगा तो वो माइग्रेन का इलाज करेगा तो वो ठीक नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह माइग्रेन जो है वो बजाते खुद कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि कोई ना कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर जाती है। जैसे कि माइग्रेन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये माइग्रेट करता है। ये माइग्रेट से निकला हुआ माइग्रेन का लफ्ज़ जो है, यानी किसी और बीमारी की वजह से वो माइग्रेट करके सर में आ जाता है। इसकी जो एक और बुनियादी वजह है वो स्ट्रेस भी है। तो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे मरीज़ों को जो है वो माइग्रेन होता है। फिर बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिसको मेडिकल ज़ुबान में ओरा कहते हैं। ओरा से मुराद ये है कि उनको पहले से उनको बॉडी में सिम्टम्स वाजे हो जाते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि उनके सर में दर्द हो जाए, जैसे कि मतली का आ जाना, दिल का ख़राब हो जाना, जी का मतलाना। तो इस तरीके से बहुत सारे सिम्टम्स, पसीने का आना, मुख्तलिफ सिम्टम्स उनकी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है। लेकिन बाज़ मरीज़ों को जो है ना एकदम से ये सर दर्द हो जाता है। और ये माइग्रेन में सबसे बड़ी बात जो होती है वो उनके दिमाग की जो रगें हैं ये धड़कती रहती हैं, जिसको प्लस्टर पेन कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे मसाइल की वजह से जो है वो माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन का जो अगर देखा जाए, एक अगर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं तो इसकी जो जर्नल मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो ज़्यादातर लिखी जाती हैं, अब किसी की दाएं आंख के ऊपर आकर अगर दर्द रुक जाता है तो होम्योपैथिक के इलाज की तरफ जब आएंगे तो इसका बेहतरीन इलाज किया जाता है। तो दाएं आंख के ऊपर जो दर्द होता है, जो उसकी जो मेन मेडिसिन है, तो सिंगोनेरिया अगर 200 में लेकर आप इस्तेमाल करें सर दर्द की सूरत में, तो अल्लाह ताला के फजल से जो दाएं आंख के ऊपर सर दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के अंदर बताया है कि खुराक की नाली में जलन होती है और उस जलन की वजह से खुराक की नाली में खट्टा पानी आ जाता है और उसके साथ दाएं आंख के ऊपर सर का दर्द हो, तो इसके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन होती है वो आयरिस विर्स होती है। इसी तरीके से बाएं आंख के ऊपर अगर सर दर्द है, माइग्रेन है, तो इसकी जो टॉप की मेडिसिन है वो स्पाइजीली है। तो इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है, उसके सिम्टम्स को देखकर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं तो ये सारी 200 ताकत में ही आपने लेनी है।
जिस तरीके से आपको दर्द होता है उसके मुताबिक आपने मेडिसिन लेनी है, सारी मेडिसिन आपने नहीं लेनी है। अगर बाएं आँख के ऊपर आपको दर्द होता है तो स्पाइक्यूलिया 200 में लेनी है। दर्द के दौरान आपके इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं और हर 2-3 दिन के बाद इस्तेमाल करें, या जब भी आपको सर दर्द हो तो उस सूरत में इस्तेमाल करें। दाएं आँख के ऊपर अगर आपको सर का दर्द है तो उसकी सिंगनूरिया 200 में लेकर इस्तेमाल करनी है, जिसके भी 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से जब आपको दाएं आँख के ऊपर दर्द होगा तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगी तो मैक्सिमम मरीज़ जो हैं इसके ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक इलाज से जो माइग्रेन होता है तो उसके जितने भी मरीज़ होते हैं वो मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर ठीक हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको एक मेडिसिन सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे सर दर्द का जो है वो बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो वो आपने च्यूनिंथिस 30 में लेनी है। इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें च्यूनिंथिस 30 में। ये मेडिसिन इंतहाई ज़रूरी है और ये हर किस्म के सर दर्द को ठीक कर देती है। मेरी क्लिनिक में जितने भी मरीज़ आते हैं तो मैं च्यूनिंथिस 30 में उनको ज़रूर लिखता हूँ। इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। तो होम्योपैथिक इलाज से हर तरह का माइग्रेन ठीक हो सकता है। आप ये मेडिसिन जिस तरीके से मैंने बताई हैं अगर ख़ुद ना लेकर इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर यह है कि आपके नज़दीक तरीन कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो उसके पास जाकर आप ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप माइग्रेन की वजह से परेशान हैं, आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है और आप इसका इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर के ऊपर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर हमसे रब्ता करके इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।